जब भी जयपुर का नाम आता है ना तो दिमाग में क्या आता है? गुलाबी पत्थर, बड़े बड़े किले और जाहिर है शाही महल। पर आज हम जयपुर की दो ऐसी निशानियों की बात करने वाले हैं जो हैं तो एक ही शहर में, पर मानो एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हों। दो ऐसे महल जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। तो सोचिए, एक ही शहर और दो इतने शानदार महल। पर आखिर इनकी कहानी है क्या? मतलब, एक तो शहर की चहल पहल उसकी धड़कन के ठीक बीचों बीच बना है, और दूसरा झील के गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ। सवाल तो उठता है कि एक ही शहर में दो इतने अलग अलग महल क्यों बनाए गए। चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ठीक है, अपना ये सफर शुरू करते हैं चंद्र महल से। ये महल जयपुर शहर के, आप समझिए, बिल्कुल दिल में बसा है। राजसी शान और शौकत का एक जीता जागता सबूत। और ये सिर्फ कोई महल नहीं है, ये तो शहर की पहचान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो पहले इसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये असल में जयपुर के शाही परिवार का घर है, उनका निवास। वैसे ज्यादातर लोग इसे सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, और इसको डिजाइन करने वाले थे महान वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। लेकिन देखिए, असली कहानी तो इनफैक्ट से कहीं ज्यादा गहरी है। इस महल की जो असली कहानी है ना, वो इसकी बनावट में ही छिपी हुई है। और वो कहानी क्या है? वो है इसकी 7 मंजिलें। जरा सोच कर देखिए, 7 फ्लोर्स, और हर एक का अपना अलग नाम, अपना अलग मकसद। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये जमीन से आसमान तक फैला हुआ एक पावर स्टेटमेंट है। मतलब, ताकत और रुतबे का ऐसा दिखावा कि उसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। चलिए, अब चंद्र महल की भव्यता और शहर के शोर शराबे से थोड़ा दूर निकलते हैं। चलते हैं एक शांत झील के बीचों बीच, जहां पानी पर ऐसा लगता है जैसे कोई महल तैर रहा हो। जल महल, नाम भी देखिए कितना सही है। पानी के बीच बसा हुआ किसी ख्वाब जैसा महल। और यहीं आकर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ है चंद्र महल, शहर के बीचों बीच सत्ता का केंद्र, जहां सारे राजकाज के काम होते हैं। और दूसरी तरफ है ये जल महल, मानसागर झील की गोद में, दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग, एक सुकून का कोना। तो सवाल वही है, एक ही जगह पर ये दो अलग अलग दुनिया बसी क्यों हैं? तो क्या ये जल महल बस शाही परिवार के आराम करने की जगह थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत बहुत खास मकसद था। दरअसल ये जगह अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होती थी। सोचिए जरा, झील के बीचों बीच ब्राह्मणों के लिए दावतें होती थीं, भोज का आयोजन होता था। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तो संस्कृति और परंपरा का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। तो अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है ना? एक महल दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए, और दूसरा धार्मिक रस्में निभाने के लिए। एक शहर के दिल में धड़कता हुआ, तो दूसरा प्रकृति की गोद में शांत। पर अब एक ही सवाल बचा है, और शायद सबसे बड़ा सवाल, कि इन दोनों बेजोड़ इमारतों को बनाने वाला वो था कौन? वो जो शहर के बीच शान से खड़ा है, 7 मंजिल वाला चंद्र महल, उसे किसने बनवाया? और फिर वो जो झील के पानी में अपनी परछाई देखता है, वो खूबसूरत जल महल, उसे किसने बनवाया? क्या ये दो अलग अलग राजाओं की सोच का नतीजा था? क्या दो अलग लोग थे? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है, और ये जवाब इन दोनों अलग अलग कहानियों को एक ही धागे में पिरो देता है। इन दोनों महलों के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का दिमाग था, एक ही विजन था, और वो थे सवाई जय सिंह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही राजा जिसने शहर पर राज करने के लिए चंद्र महल बनवाया, ठीक उसी ने अपनी परंपरा और सुकून के लिए जल महल भी बनवाया। पर ये बात जानना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये हमें बताता है कि ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं है। ये अपने आप में एक सोच हैं, एक विरासत हैं। ये सवाई जयसिंह की दूर की सोच का जीता जागता सबूत हैं। और यहीं आकर हमें उनकी विरासत का असली मतलब समझ में आता है। दो इतने अलग अलग महल, पर दोनों एक ही राजा की सोच को दिखाते हैं। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए ताकत और शान, और दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और शांति के लिए एक पर्सनल स्पेस। ये दिखाता है कि एक महान राजा अपनी जिंदगी के इन दोनों पहलुओं को कितनी ज्यादा अहमियत देता था। तो आखिर में होता ये है कि ये इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं रहती, ये उस राजा की पूरी शख्सियत का आईना बन जाती हैं।
तो आज जब हम इन दोनों महलों को देखते हैं तो ये हमें क्या सिखाते हैं? शायद यही सिखाते हैं कि पावर और पीस, दुनियादारी और अकेलापन, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही एक कंप्लीट जिंदगी की पहचान है। जयपुर के ये दो महल हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं।